हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवीजी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन किस्म का वीकली रिजल्ट रहा। और अब इस वीक क्या हो सकता है, सबसे एक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था। सबसे अहम इवेंट जो है वो कहा जा रहा है कि जी जो जापान का इंटरेस्ट रेट है वो क्या होने जा रहा है। ठीक हो गया जी। अब बेताशा लोग हैं उसको लगे हुए, क्योंकि देखिए ना फंडामेंटल्स को आपको पता है मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। फंडामेंटल्स हैज़ ऑलवेज बीन आवर स्ट्रेंथ पॉइंट इन द कम्युनिटी। तो फंडामेंटल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वो सारे ये कह रहे हैं कि जी हाँ, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ हो गया तो तबाही मच जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देयर आर। लेकिन उसके पीछे किसी को कोई रीज़न, कोई उसका रोड मैप नहीं पता कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। कि सबने सुना है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड कम हो जाता है। भाई जापान का जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो उसके साथ एक पूरा मैकेनिज्म अटैच है। पहले जापान का इंटरेस्ट रेट होता था 0%। ठीक है, बल्कि नेगेटिव भी कुछ अर्सा रहा है, जो पुराने लोग जानते हैं। क्या किया जाता था कि जापान से लोन लिया जाता था और वो लोन जो था वो पोजीशन किया जाता था यूएस की टी बॉन्ड यील्ड्स मार्केट के अंदर, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स। और वहाँ पर जनाब जो है ना उसकी बाइंग रहती थी और उसकी डिमांड रहती थी। अब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से, और फिर जब आप 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली जो उसका पे आउट है उसका डिफरेंस कम हो गया, जिसकी वजह से ये वाला जो मैकेनिज्म था वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव और इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा, इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा। जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स की डिमांड कम हुई है। जो डिमांड कम होती है तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको उसके अंदर एडवांटेज फील करें। तो ये बेसिकली रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है वो अगर जापान का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो जिसे कहते हैं कि बेसिकली वो होना ये चीज़ है, उसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव आना चाहिए असूलन अगर हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जी, अब अगर मैं जापान बैठा हूँ, मैं जापान से मैं लोन लेता हूँ तो मुझे अगर 0.75 के बजाय 1% में मिल रहा है और मैं आगे यूएस के ऊपर लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो 4.5 के करीब जनाब मुझे वहाँ से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो दिस मीन्स 3.5% का डिफरेंस है जिसके अंदर मैं प्ले अराउंड कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब ये 1% हो गया, वहाँ से मजीद इंक्रीज हो गया, मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो उन 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर कम हो गया। क्योंकि उसके मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो दिस मीन्स कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स की डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो फिर जो है वो वहीं से जनाब जो है ना वो मैं उसकी जब उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। और गोल्ड और जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो गोल्ड के ऊपर प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड नॉन यील्डिंग मेटल है। अब आप नॉन यील्डिंग मेटल और यील्डिंग मेटल, इस चीज़ का भी एक डिफरेंस आप समझ लीजिए कि जनाब यील्डिंग एसेट्स और नॉन यील्डिंग एसेट्स का मसला क्या है। नॉन यील्डिंग एसेट क्या है? ये एक चीज़ है, मैंने अगर बिल फर्ज करोड़ रुपए की दी और इसकी वैल्यू अगर 10 करोड़ भी हो गई है ना, तो इसका मुझे फ़ायदा नहीं है जब तक ये इसी फॉर्म के अंदर है। अब इसको समझ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इसका फ़ायदा क्या हो सकता है मुझे? ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि जो कि टैक्स बचाने के लिए किया जाता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, कि अगर मेरे ये जो हैं वो ये स्टॉक्स हैं 10 करोड़ के हैं और 10 करोड़ के हो गए, तो मैं इनके ऊपर जो है वो लोन ले सकूँगा। उस 10 करोड़ की फेस वैल्यू के साथ इसका लोन लिया जा सकेगा और उस लोन के पैसे से मैं प्ले अराउंड करूँगा। वरना अदर, और गोल्ड का भी ये सिचुएशन है, गोल्ड के ऊपर जो है वो उस तरीके से गोल्ड के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर लोन नहीं लिया जा सकता। और अगर मैं लोन लूँगा तो फिर मैं उसी के अंदर प्ले अराउंड करूँगा। वो गोल्ड मेरे लिए ऑफ नो वैल्यू देगा। मैं गोल्ड बेचूंगा, मेरे पास लिक्विड मनी आएगा, पैसा आएगा, तब चीज़ जो है वो चीज़ होगी। फिर दूसरा ये कि स्पेस एक्स जो है वो रजिस्टर हो चुका है और आईपीओ उसका लाइव हो चुका है। दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव प्रेशर मार्केट फॉर द गोल्ड। अब जो बेसिकली देयर हाई चांसेस कि इंटरेस्ट रेट जो है जापान का इंक्रीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने में, और इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट करना उनके लिए जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। और वो बड़ा इसको डीमोरलाइज करते हैं कि जनाब जो है ना इस तरह के काम ना हो। क्यों? क्योंकि उनका पूरा
मनी स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो देयर आर हाई चांसेस कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, जिससे जो न्यूज़ है वो गोल्ड के लिए बुलिश आ सकती है। गोल्ड बुलिश नहीं है इस टाइम पे, ये बताना चलो। गोल्ड अपने अच्छे बाइंग लेवल पे था, जिस तरह मैंने पिछली वीकली वीडियो के अंदर बताया था कि 4150 इज द एरिया, मतलब मैंने बताया था कि 4150 सस्टेन करेगा। उस टाइम मार्केट 4150 से नीचे जा चुकी थी, लेकिन मैं कहा था कि जी आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि 4150 विल होल्ड अप। और अब जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है ना 4200 होल्ड अप करे। लेकिन मार्केट मंडे वाले दिन गैप अप ओपन हो सकती है, सिल्वर की भी ओपन हो सकती है अभी भी, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर दे आर इन बेरिश टेरिटरीज, नेगेटिव टेरिटरीज में है। लेकिन एक रिट्रेसमेंट का अगर हम देखें, मैं आपको सिंपल से बता दूँ बात आपको, बहुत सारे लोग चार्ट वगैरह लगाते हैं, फेब लगाएं, फेब का 50% का लेवल निकालेंगे इंट्राडे के ऊपर, और मार्केट जो है वो वहाँ से नीचे आ जाएगी, और वहाँ से नीचे कहाँ तक आएगी, दोबारा 4200 4150 तक आएगी। सिल्वर की मार्केट कहाँ दोबारा आएगी, वो 66 65 तक आएगी। ठीक हो गया। और जो है वो इसमें जो ऊपर के वीकली लेवल्स के मुताबिक मेरे हिसाब से जो है 43 45 ये एक एरिया बनता है जहाँ पर आप एक अच्छी जनाब दोबारा से सेलिंग डाल सकेंगे। और बहरहाल 4200 इज़ साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट थोड़े से, क्योंकि जो इवेंट्स आ रहे हैं वो फंडामेंटली न्यूज़ वाइज जो हैं वो गोल्ड को थोड़ा सा ज़रा बुलिश कर रहे हैं कि जापान का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा नहीं, फिर आपका जो यूएस का और इसका जो मुआहदा है वो तकरीबन तय होने जा रहा है। तो दिस विल बी ऑल्सो फंडामेंटली समथिंग बुलिश, जिससे आपके जो गोल्ड है ना उसको 2-3 हफ्ते की सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी। मतलब बिल फर्स्ट कहने का मतलब ये है कि 1-2 हफ्ते 2-3 हफ्ते ये 4150 के आस इससे ऊपर रह सकेगा। ठीक हो गया। और बेसिकली यही है कि इस लेवल्स के ऊपर बायर फंसाए जाएंगे ताकि बाद में दोबारा से जनाब मार्केट को नीचे लेके जाया जा सके। मार्केट ने भी और नीचे जाना है, बट इट विल टेक टाइम। अब ये जो अगले 1-2 हफ्ते हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो साइडवेज एक्शन और टूवर्ड्स बुलिश एक्शन जो है वो आपको नज़र आएगा, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से जो है वो बेरिश साइड की ओर मूव करेगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ऑयल है। ऑयल 82.5 साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लूज़ हो गया तो ऑयल ने आपके देखा देखी आँखों होते होते आपको 66 के ऊपर ऑयल नज़र आ जाएगा विद इन 1 और 2 वीक। लेकिन वही बात है कि 82.5 इज़ समथिंग वेरी वेरी क्रूशल। 82.5 के नीचे कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग आ गई तो आपका 66 का लेवल बड़ा पक्का है और बड़े आराम से। क्योंकि मुझे एक भाई ने मैसेज किया था, उनका जी ऑयल को आप नहीं कवर कर रहे। ऑयल ग्रुप में तो कवर हो जाता था। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बड़ा टीपी है हमारा, सबसे जो बड़ा मोटो है। 250 300 500 पिप्स के टीपीज़ हैं, बड़े टीपीज़ हैं। ये 50 पिप्स 100 पिप्स इससे हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और दिस इज़ हाउ यू नीड टू ऑपरेट। और आपको ज्वाइन करना बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आई बिल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी इंडिया में ऑक्टाफिक्स, भाई 15 साल से ज़्यादा इस ब्रोकर को हो चुके हैं और 15 साल से मुसलसल काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि यूपीआई और बैंक ट्रांसफ़र की जो फैसिलिटी है वो आपको इंडिया के अंदर ऑक्टाफिक्स में मिल रही है। एंड इट हैज़ बीन, और हमारे ग्रुप के अंदर बेताशा जो लोग इंडिया से हैं वो ऑक्टाफिक्स ही यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग गुड रिजल्ट्स ओवर देयर। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और कम्युनिटी के अंदर लर्निंग बहुत ज़्यादा फोकस रहेगी। दूसरा, मिड ऑफ जुलाई इंशाल्लाह हमारा कोर्स होने जा रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के एंड में दिया हुआ है फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द व्हाट्सएप एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स। लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की, लेकिन रियल लर्निंग, रियलिटी बेस्ड लर्निंग, ये वाली लर्निंग नहीं है कि आप आएँ मैं आपको $1000 से $10,000 बना दूंगा, $10,000 से $1,000,000 बना दूंगा। दिस इज़ ऑल बुलशिट, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस क्रैप, दिस इज़ ऑल अ स्कैम। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।